अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं अरसलान ज़फ़र अवान। बच्चों, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, ग्रामर की तारीफ़ कर चुके हैं, लफ्ज़ से लेके हर्फ तक लेक्चर में आ चुका है। इसके अलावा इस्म की किस्में आ चुकी हैं, इसमें अलम की किस्में आ चुकी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ आपको। मेरा बेटा, हमने इसमें मारफा की जो 4 किस्में हैं, इनमें से एक किस्म जो है इसमें अलम, ये हमने पढ़ ली थी। इसमें अलम हम पढ़ चुके हैं, इसकी अक़साम भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल और इसमें इशारा। इसमें ज़मीर मेरा बेटा किसे कहते हैं? वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। इस्म कहते हैं नाम को। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। जुमला दोबारा सुन लें। नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। मेरा बेटा, यहां पर उस और वो, ये इसमें ज़मीर है। कैसे, क्या मतलब? देखें भाई, मैंने बताया आपको, वो इस्म जो दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। देखिए, नदीम, जुमला तो ऐसे ही करना चाहिए था ना। नदीम आया, नदीम ने सबक पढ़ाया और नदीम चला गया। हमने यहाँ पर नदीम नहीं लिखा, बल्कि नदीम की जगह पर क्या इस्तेमाल किया? उसने सबक पढ़ाया। और यहाँ पर नदीम की जगह क्या इस्तेमाल किया? वो चला गया। मेरा बेटा, ये उस और वो नदीम की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़मीर। इस मिसाल में उस और वो इसमें ज़मीर है। जिस लफ्ज़ के लिए या जिस जगह पर, जिसकी जगह पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल होती हैं, या जिस लफ्ज़ की जगह पर, जिस शख्स की जगह पर या जिस चीज़ की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं मर्जा। क्या कहते हैं? मर्जा। यहाँ पर नदीम क्या है? मर्जा। क्योंकि उस और वो जो है नदीम की जगह पर इस्तेमाल हुई हैं। तो मेरा बेटा, ये था हमारा इसमें ज़मीर। दोबारा सुन लें। वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। ये उस कौन है? नदीम। वो कौन है? नदीम। तो मेरा बेटा, उस और वो इसमें ज़मीर हैं। ज़मीर जिस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसे क्या कहते हैं? मर्जा। इस पूरे मिसाल में नदीम मर्जा कहलाएगा। आगे चलते हैं। इसमें मौसूल। मेरा बेटा, इसमें मौसूल क्या चीज़ है? वो इस्म जिसे किसी जुमले में इस्तेमाल किए बगैर इसके मायने समझ में ना आए। जब तक इसे किसी जुमले में इस्तेमाल ना करें, उसके मायने समझ में नहीं आते, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मौसूल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। यहां पर मेरा बड़ा लफ्ज देखिएगा, एक जो अगर आप जो को अकेला लिखें तो इसकी कोई मायने समझ में आते हैं? जो, जिन्हों। जब तक मेरा बेटा इन अल्फाज को हम जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका कोई मतलब वाज़ेह नहीं होगा, इनका मतलब समझ में नहीं आएगा। इससे हम कहते हैं इसमें मौसूल। वो इस्म जब तक उसे जुमले में इस्तेमाल ना करें, उसके मायने समझ में नहीं आते। जिस तरह जो के मायने समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल किया तो इसकी समझ आ गई कि जो करेगा सो भरेगा। जो की समझ आ गई। ठीक है मेरा बेटा, ये था इसमें मौसूल। अब चलते हैं इसमें इशारा। ये इसमें इशारा क्या चीज़ है मेरा बेटा? इसमें इशारा वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, इसमें इशारा कहलाता है। जिस तरह से मैं कहता हूं ये किताब
वो कुर्सी, वो लड़का, वगैरह वगैरह। ये कुर्सी, वो कुर्सी, ये किताब, वो किताब। मेरा बेटा ये और वो जो हैं ये इसमें इशारा है। हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करें, या यहाँ पर यहाँ वहाँ, ये भी इसमें इशारा में आते हैं कि यहाँ वहाँ ये वो, ये इसमें इशारा है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें इशारा। यहाँ पर ये और वो क्या है, इसमें इशारा। और एक बात याद रखिए, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसे कहते हैं मुशार इलैह। क्या कहते हैं, मुशार इलैह। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए वो मुशार इलैह कहलाता है। जिस तरह से ये किताब, ये यहाँ पर इसमें इशारा है, किताब यहाँ पर क्या होगी, मुशार इलैह। वो कुर्सी, वो यहाँ पर इसमें इशारा है, कुर्सी यहाँ पर मुशार इलैह। वो यहाँ पर इसमें इशारा है, लड़का यहाँ पर मुशार इलैह है। मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये सबक, ये लेक्चर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, मुफीद साबित होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।